हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो पायनियर इन बायोलॉजिकल साइंसेज। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? स्पोरोजेनेसिस एज द नेम डिपिक्ट्स, जैसे कि नाम बता रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये वर्ड जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक है माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर और दूसरा है जेनेसिस। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। इट मीन्स माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, आज हम लोग ये देखेंगे। तो हम लोग पहले प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात कर चुके हैं कि जो एंथर होता है, एंथर में दो पार्ट होते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड एंथर, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन इस एंथर के अंदर में होगा। मीन्स अगर हम इसका सेक्शन काटें तो सेक्शन काटने पे हमें ये दिखाई पड़ता है कि इसमें चार लोब होते हैं, यानी कि एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच बाइलोब्ड इज फर्दर डिवाइडेड टू टू पार्ट, जिसको हम कहते हैं ये एंथर का एक लोब हो गया, ये एंथर का दूसरा लोब हो गया, और प्रत्येक लोब दो पार्ट में डिवाइड है। कनेक्टिव्स यहाँ प्रेजेंट है, तो इस कनेक्टिव के माध्यम से दोनों लोब जुड़े रहते हैं। ये जो पार्ट होता है यहाँ पे डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया का, यानी कि इस जगह पर जो निर्माण हो रहा है वो किसका निर्माण हो रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, तो इसी के अंदर यहीं पर माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मींस माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, यानी कि माइक्रोस्पोर कैसे बन रहे हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और कैसे इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक, दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, कैसे ये बनता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसकी बात करेंगे। इनिशियल फेज में अगर देखें तो एंथर जो होता है वो ऐसा होता है, लाइक दिस। इट मीन्स ये जो आपका यहाँ पे चार लोब दिखाई पड़ रहे हैं, इनिशियल फेज में ये ऐसा होगा, और डेवलपमेंट जब होता जाएगा तो डेवलपमेंट होने से ये फोर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं जो बाहर की कवरिंग है, इस बाहर की कवरिंग को हम कहते हैं एपिडर्मिस, यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एंथर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, लाइक दिस। तो ये जो सेल्स यहाँ प्रेजेंट हैं इनको हम कह रहे हैं एपिडर्मिस, ठीक है। ये हो गया आपका एपिडर्मिस। अब इसके अंदर यहाँ पे जो सेल्स पाई जा रही हैं उन सेल्स को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। तो इस जगह की सेल्स को ये हम कह रहे हैं हाइपोडर्मिस, ओके। दिस इज हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो कैसे डेवलपमेंट शुरू होता है, कैसे यहाँ पे ये चार माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है, ये लेक्चर समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन एंड शेयर टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनको इससे बेनिफिट मिल सके। तो नाउ अब क्या होगा, अब होगा ये कि हाइपोडर्मिस की कोई एक सेल, इन चारों कॉर्नर्स पे हाइपोडर्मिस की कोई एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है। डिफरेंशिएट का मतलब ये हो गया कि बाकी सेल्स की तुलना में वो अलग से शो करेगी। तो ये एपिडर्मिस है, दिस इज द एपिडर्मल लेयर ऑफ द एंथर, लाइक दिस। ये आपकी एपिडर्मिस की सेल्स हो गई। और हाइपोडर्मिस की कोई एक सेल चारों कॉर्नर्स पे, ध्यान दीजिएगा, चारों कॉर्नर्स की कोई एक सेल अन्य सेल्स की तुलना में अलग दिखाई पड़ने लगेगी, डिफरेंशिएट कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ की ये एक सेल होगी, यहाँ की ये एक सेल होगी, ये एक सेल और ये एक सेल। तो बाकी रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग सब वैसे ही है, जैसे अदर सेल्स थी ये सब वैसे ही प्रेजेंट है, लेकिन इन चारों कॉर्नर्स की कोई एक सेल डिफरेंशिएट कर जाती है अन्य सेल्स की तुलना में, उसका शेप अलग हो जाएगा, उसमें डिवीजन की पावर ज्यादा आ जाएगी। तो इस सेल को हम क्या कहेंगे? आर्चीस्पोरियल सेल। दिस इज आर्चीस्पोरियल सेल। नाउ अब हम ये चारों कॉर्नर्स की बात नहीं करेंगे, हम किसी एक सेल को लेकर चलेंगे। तो जैसा एक सेल में डिफरेंशिएशन होगा वैसे ही सभी सेल्स में होगा, यानी कि आर्चीस्पोरियल सेल्स में होगा। तो हम एक सेल को लेकर बात करते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज क्या है? ये आर्चीस्पोरियल सेल है। नाउ इस आर्चीस्पोरियल सेल में एक डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन, लाइक दिस। ये एक सेल है आर्चीस्पोरियल सेल। नाउ इट डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्सली,
ट्रांसवर्स डिवीजन कह सकते हैं, यहां पेरिक्लाइनल डिवीजन कह सकते हैं। तो 2 सेल्स बन जाएंगी लाइक दिस, ठीक है। इस सेल में डिवीजन हुआ, 2 सेल्स बनी। तो ऊपर वाली जो सेल है ये कहलाएगी प्राइमरी पैराइटल सेल। ऊपर वाली सेल को हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल। नीचे की सेल क्या हो गई? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यानी कि आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड इनटू 2 पार्ट, द वन इज कॉल्ड प्राइमरी पैराइटल सेल, अदर वन इज कॉल्ड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। नाउ फर्स्ट वी देखते हैं, हम लोग बात करते हैं पैराइटल सेल के बारे में कि पैराइटल सेल में क्या होगा। इस स्टेप में हम यहां पे लिख देते हैं पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन इन प्राइमरी पैराइटल सेल। क्लियर? इट मीन्स क्या हुआ कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, इस प्राइमरी पैराइटल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। कैसे होगा ये देखते हैं। हम ये सेल बनाते हैं लाइक दिस, दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग। नाउ ये हो रहा है पेरिक्लाइनल डिवीजन, यानी कि जो परिधि की तरफ से कट हो रहा है, जो पेरिफेरल से कटिंग हो रही है, इनको हम क्या कहेंगे? पेरिक्लाइनल डिवीजन लाइक दिस। यानी कि ये जो स्टेप बना है कहाँ का है? केवल ये ऊपर की सेल का है कि इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ तो ऐसी लेयर्स फॉर्म हो गई, ठीक। एंटीक्लाइनल क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर, दिस इज। तो यहां पे क्या हो गई? बहुत सारी लेयर्स बन गई लाइक दिस। और भी ज्यादा होती हैं इसमें, तो हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर देते हैं लाइक दिस, दिस। तो ये पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ और एंटीक्लाइनल डिवीजन हुआ, जिससे ये क्या फॉर्म हो गया? दिस इज द प्राइमरी वॉल लेयर। ये क्या बन रहा है? प्राइमरी वॉल लेयर। ओके, नाउ ये तो बात हो गई कि ऊपर की सेल में। अब अगर हम नीचे की सेल में क्या होगा, तो यहां पर इररेगुलर डिवीजन होंगे, यानी कि किसी भी प्लेन में डिवीजन हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिख दें? इररेगुलर डिवीजन इन प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो यहां पे क्या होगा कि इसमें बहुत सारे डिविजन्स होंगे, ये ऐसे बन गई। ये एक कोने की बात चली है, कॉर्नर पे ये इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कहां बना? यहां भी बना, ये स्ट्रक्चर यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा। यानी कि हमने एक सेल को लेके चले थे, यहां पे चारों कॉर्नर्स पे इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा। दिस इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। तो आपकी प्राइमरी पैराइटल सेल से प्राइमरी वॉल लेयर का फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से स्पोरोजिनस टिश्यू बन गए। अब यहां पे क्या होगा? इट स्टार्ट्स डिफरेंशिएशन, स्टार्ट्स डिफरेंशिएशन। इट मींस अलग अलग लेयर अलग अलग कार्य करना शुरू करेगी, ठीक है। कैसे देखते हैं? हम बात करते हैं क्या? सबसे बाहर की लेयर लाइक दिस, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज नोन एज एपिडर्मिस। तो ये क्या फॉर्म हो गया? एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी वॉल लेयर, ये क्या बना रही है? एपिडर्मिस। इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक। जस्ट एडजेसेंट टू एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे, एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो लेयर है ये ऐसे हो गई, थोड़ी सी थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द कैलोज एंड अदर मटेरियल्स इट बिकम्स थिक। ये मोटी हो गई, थिकनेस इसमें आ गई, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, थीसियम, ठीक है। तो आउटर मोस्ट क्या हो गई? मिडिल एपिडर्मिस, उसके नीचे क्या होगा? एंडोथीसियम। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, ये आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम का काम क्या होता है कि ये माइक्रोस्पोर के डिस्पर्जल में हेल्प करेगा, यानी कि प्रकीर्णन में। माइक्रोस्पोर बन गए यहाँ पे, जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया फटेगी तो ये सारे जो स्पोर्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो इट हेल्प्स इन द डिहाइसेंस ऑफ द माइक्रोस्पोर्स। उसके नीचे की 3 लेयर्स, 3 to 5 लेयर्स कह सकते हैं, ये एज सच रहती हैं, ये ऐसे ही रहेंगी। इनको क्या कहेंगे? दीज आर द मिडिल लेयर, दिस इज कॉल्ड मिडिल लेयर। इन नंबर 3 to 5 मिडिल लेयर, इट वेरीज फ्रॉम 3 to 5 लेयर्स। एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल लेयर, सबसे अंदर की जो लेयर है, यहां पे आपको बहुत सारी लेयर्स दिखाई पड़ रही हैं। सबसे अंदर की जो लेयर है वो डिफरेंशिएट हो जाती है इस तरीके से,
इसको हम कहते हैं टेपिटम। तो दो लेयर यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एंडोथीसियम, इट मींस इट हेल्प्स इन द डिस्पर्जल, ये माइक्रोस्पोर के फैलने में, प्रकटन में, या हम कह सकते हैं जब ये बस्ट करेगा सारे स्पोर्स बाहर निकलेंगे, तो जो बस्टिंग मैकेनिज्म है वो इसके थ्रू ही होती है कि एंडोथीसियम क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी सेल वॉल जो है वो थोड़ी सी लूज होगी और ये बस्ट करके बाहर निकल जाएंगे। दूसरी लेयर होगी टेपिटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है बिकॉज इट नरिश द माइक्रोस्पोर्स। जो यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं उनको ये नरिशमेंट देती है, उनको ये पोषण देगी, जिसकी वजह से वो डेवलप कर पाते हैं। तो ये जो वॉल लेयर है उससे इसका फॉर्मेशन हो गया। अब क्या बचा, स्पोरोजेनस टिश्यू। तो स्पोरोजेनस टिश्यू जो है, सम स्पोरोजेनस टिश्यू इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, या इसी को हम कहते हैं पीएमसी, पॉलन ग्रेन मदर सेल, या इसको हम कहते हैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो कुछ भी कह सकते हैं, स्पोर मदर सेल कहिए या पॉलन ग्रेन मदर सेल कहिए या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहिए, सब सेम चीज है। अब ये क्या है, ये सारी सेल्स जितनी यहां पे दिखाई पड़ रही हैं, दे ऑल आर इन 2n, दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर, यानी कि इसमें क्रोमोसोम्स के डबल स्ट्रक्चर होगा, क्रोमोसोम्स यहाँ पे डबल फॉर्म में होंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस में पता होगा आपको कि मियोसिस में क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेरेंटल सेल से आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिवाइड करेंगे और ये बन गया माइक्रोस्पोर। तो इसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। ये यहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। एंड इनिशियल फेज में ऑल द माइक्रोस्पोर्स आर अटैच्ड टुगेदर, सारे अटैच्ड रहते हैं। कैलोज, यहाँ पे कैलोज डिपोजिशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है ये, जिसकी वजह से ये सारे अटैच्ड रहते हैं। तो यहाँ पे 4 बनेंगे, यानी कि ये एक डिप्लॉइड सेल थी, तो इससे यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स बन रही हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, यानी कि स्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो हमने बनाया है, ये क्या बनाया, ये आधा स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज हाफ स्ट्रक्चर। ऐसे ही पूरा सर्किल में होगा। तो अगर सर्किल, हम इसकी बात करें एक सर्किल की, तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होगा। अगर यहां पे देखेंगे तो दिस इज लाइक दिस, आउटर मोस्ट कवरिंग हम लोगों ने पढ़ ली है, क्या पढ़ा था, एपिडर्मिस। सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है माइक्रोस्पोरेंजिया की, वो होती है एपिडर्मिस। उसके नीचे क्या होता है, थिक लेयर होती है एंडोथीसियम की, जो कि डिहाइसेंस में हेल्प करती है, माइक्रोस्पोर्स के प्रकटन में हेल्प करेगी। तो ये इसको हम थोड़ा सा थिक कर देते हैं, तो ये क्या बन गया आपका, एंडोथीसियम, जो कि हेल्प करेगा डिहाइसेंस में। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया, 3 to 5 लेयर आपकी मिडिल लेयर हो गई। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे मिडिल लेयर बना दी, ये ऐसे फॉर्म हो गया। ठीक है, फिर इनर मोस्ट एपिडर्म लेयर, ये हम यहाँ एपिडर्म शो कर देते हैं। तो बहुत सिंपल फॉर्म में ये आपको समझा रहा हूं मैं, ये टेपिटम हो गया। और अंदर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन मदर सेल या फिर टेट्राड फॉर्म में। तो एक जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड क्या है, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये ऐसे बना दीजिए, दूसरा भी ऐसा ही होगा, तीसरा भी ऐसा ही होगा और चौथा भी ऐसा होगा। तो हमने क्या देखा यहां पर, हमने ये देखा कि एक आपके पास में एंथर का स्टार्टिंग पोर्शन था, चारों कॉर्नर्स की सेल एक डिफरेंशिएट कर जाती हैं, आर्चिस्पोरेंजिया सेल बनाती है, और वहां से ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो एक कॉर्नर की सेल डिफरेंशिएट करके माइक्रोस्पोरेंजिया बना दिया, दूसरे कॉर्नर की सेल डिफरेंशिएट करके माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगी, तीसरे और चौथे। यानी कि बाइलोब्ड एंथर जो होता है उसमें 4 स्पोरेंजिया बनती हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, और माइक्रोस्पोरेंजिया मींस द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, तो आप लोगों को अगर ये चीज़ अच्छी लगी हो, बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। बहुत से लोग ये टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, इट मीन्स कि बहुत टिपिकल है, बट यहाँ पर ध्यान रखने की कौन सी बातें हैं, ये जो प्रोसेस पूरा लिखा हुआ है, इसी को आप डायग्राम वे में पूरा अगर समझा देंगे तो आपको थियोरी में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 चीज़ों में हेल्प मिल सकती है, या तो आप पूरा डायग्रामेटिक वे में समझाइए कि इजी वे में एक एक लाइन लिख के समझा दिया गया पूरा डायग्राम से ही, और अदरवाइज आप थ्योरी भी पूरा लिख सकते हैं, बट दिस इज सफिशिएंट। तो अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगा, ये टॉपिक अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट and press the bell icon to get more notifications and subscribe the channel। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।